स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में 8 क्लास का मैथ, आज से बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू। 8, 9, 10 तीनों क्लास का चैप्टर जितना पढ़ाए थे उतना ही में छोड़ दे रहे हैं। 8 क्लास का पूरा खत्म है, 9 भी खत्म है, 10 भी खत्म है, 1-2 चैप्टर बाकी है, लेकिन अभी ये 8 का बात करेंगे। यहाँ पे 8, 9, 10 तीनों का खैर शुरू कर दी है बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो कोई भी अपने दोस्त यार जो भी 8, 9, 10 क्लास में होंगे या 6, 7 में भी होंगे, तो 6, 7 कंप्लीट करा चुके हैं पढ़ा के, है ना, मैथ और साइंस, तो उन तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 8 क्लास का क्या करेंगे, आज से मैथ का एमसीक्यू शुरू कर दे रहे हैं। साइंस, सोशल साइंस धीरे धीरे करके शुरू कर देंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यू पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 9, 10 और 8 में भी, है ना। 9, 10 में तो आधा एमसीक्यू रहेगा, आधा लिखने वाला रहेगा, लेकिन 8 और 9 में सारा का सारा एमसीक्यू ही रहेगा। इसीलिए आज से शुरू कर दे रहे हैं चैप्टर 1 से, शुरू से एकदम पूरा। रोजाना नहीं भी हो सके तो एक आध दिन गैप करके ही, लेकिन रोज एक चैप्टर देते चलेंगे और पूरा कंप्लीट कराएंगे। मैथ, साइंस और बाकी सभी सब्जेक्ट एकदम बिल्कुल ही आसान भाषा में, बिल्कुल साधारण तरीके से समझाएंगे। क्योंकि देखिए एमसीक्यू को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। लिखने वाला रहता तो आप लिख सकते थे, लेकिन एमसीक्यू हार्ड है। लेकिन आपको एक गलतफहमी रहता है कि टिक लगाने वाला है, कुछ भी करके टिक लगा देंगे आ जाएगा नंबर, लेकिन ऐसा बात नहीं है। टिक लगाने वाला में ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि टिक लगाने वाला एमसीक्यू में साधारण क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन साधारण रहता है, उसको असाधारण बनाकर पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन रहता है। इसीलिए ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आपको देखिएगा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिससे कि आप पढ़े हुए हैं फिर भी आप नहीं बना पाइएगा, एमसीक्यू में नहीं समझ पाइएगा कि कौन सा आंसर होगा। इसीलिए ध्यान से पूरा तैयारी करिए। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना समय है, 3 महीना में पूरा घोर के पिला देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर मैथ का, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, ठीक है। उधर क्वेश्चन दिखते चलेगा, यहाँ हम इधर एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या चैप्टर का नाम है। तो खैर चैप्टर एक बार पढ़ा चुके हैं, जिसको चैप्टर देखना हो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, क्लास 8 JCRT मैथ करा हुआ है, आप वहाँ जाइए, पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा वो सब बेसिक नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से समझाते चलेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब बहुत बार बता चुके हैं, तो उसमें डिटेल नहीं जाएंगे। बस सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ छांटने बोला है, तो यहाँ जो ऑप्शन है उसी से आपको समझाएंगे। +1 एक ठो है, एक ठो -1 है, एक 0 है और एक 10 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोला है, क्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन उधर दिख रहा होगा, इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस जितना में हम आपको समझा पाएँ उतना ही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। +1 एक ठो ऑप्शन है, एक ठो है -1, एक ठो 0, एक ठो 10। तो इसमें बोला सबसे छोटा होल नंबर पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटा अगर यहाँ पे ऐसे देखा जाए, अगर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ना कहे, सिर्फ कहेंगे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा याद रखिएगा माइनस वाला है। माइनस वाला बार बार बताते हैं भिखमंगा है ना। ये 0 जो है ना, 0 से छोटा ही माइनस, इसको छोटा नहीं समझिएगा। अगर संख्या खाली बात करें तो ये है सबसे छोटा, ये सब में से, ठीक है। कैसे, तो ये माइनस में है, माइनस मतलब कि कर्जा में है, भिखारिया है। इसके पास 0 रुपया है, लेकिन कर्जदार तो नहीं किसी का। यानी अगर इसको हम 1 रुपया, मान के लिए एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, इसको अगर 1 रुपया कहीं से आए तो इसका अपना होगा, चॉकलेट खा सकता है 1 रुपया का। लेकिन अगर इसके पास 1 रुपया आए तो माइनस चढ़ा हुआ है, मन 1 रुपया आया तो किसी को देना पड़ जाएगा। तो ये इसीलिए ये गरीब है, ये अमीर है, यानी बड़ा ये है, ये छोटा है। तो माइनस वाला में अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। -5 रहे और -50 रहे, तो बड़ा कौन, ये बड़ा है, ये जो छोट दिख रहा है, तनी वो दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। नंबर खाली देखिएगा 50 और 5, तो 5 छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा है, क्योंकि माइनस में है। माने इसका 5 रुपया माइनस चढ़ा ले, इसका 50 रुपया, यानी 50 रुपया ही कमाएगा तो चल जाएगा उधरे, लेकिन ये 50 कमाएगा तो 5 उधर देगा, 45 रुपया अपने पास होगा इसका। लीकेज कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो माइनस में जितना बड़ दिखे उतना छोट है, माने भिखारी, माइनस माने याद रखिए भिखारी, तो जितना भीख लिया माने कर्जदार, जितना कर्जा में डबल रहेगा उतना छोट है। अब भले किसी के पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन अपना चुपचाप है, किसी से भीख तो नहीं मांग रहा है, तो वो बड़ा आदमी होगा, ठीक है। चलो, तो ये रहा। अगर संख्या खाली कहता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये छोटा होता, ये माइनस वाला। लेकिन यहाँ बोला है पूर्ण संख्या, ध्यान रखना है, पूर्ण संख्या, ये छोटा नहीं, ये छोटा तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या है ही नहीं,
माइनस में कभी पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या होता है स्टार्ट 0 से, ठीक है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। प्राकृतिक संख्या कहता था, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटा कौन है पूर्ण संख्या? 0, ठीक है। सिर्फ संख्या कहता तो -1 आंसर होता, लेकिन बोला है पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या इस सब में से 0 है। और ऐसा भी देखा जाए, ऐसे भी ओवरऑल संख्या में से सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 ही है। 0 से छोटा और कोई भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से छोटा की ओर बढ़ेंगे तो माइनस में जाना पड़ेगा, और माइनस में गए तो वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्लियर है इस तरह का क्वेश्चन। दूसरा भी क्वेश्चन देखिए, बोला सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अबर बोला है प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। ऑप्शन देखिए, समझ में आएगा। ऑप्शन है +1, -1, 0, 10, सेम ऑप्शन है, यही सब प्राकृत संख्या और बोल दिया। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। गिनती वाला नंबर इसको कह सकते हैं। गिनती यानी कोई चीज़ गिनना है, जैसे अंगुली कहेंगे, कै गो है अंगुली गिन, तो क्या करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से स्टार्ट। 0 से तो नहीं करते हैं कि 0, 1, 2, 3 ऐसे नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कौन सा? +1 से, -1 नहीं है, तो यह +1, ये पहला ऑप्शन वाला हो जाएगा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये है, लेकिन ये तो प्राकृतिक संख्या ही नहीं है, माइनस में है। 0 उसके बाद छोटा है, तो 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए ये दोनों छोड़ के ये छोटा हो जाएगा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो तीसरा कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह रहा है। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम। अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी किसी से भाग ना जाए, किसी से ना भागे, किसी से भाग ना जाए। भाग ना जाए मतलब समझ, भाग ना जाए मैंने ऐसा वाला भाग है ना, किसी से कटे ना, है ना, मतलब लेके भागने वाला नहीं। तो किसी से ऐसा संख्या जो किसी का पहाड़ा से ना कटे, कोई पहाड़ा से उसको भाग नहीं दे सकते, पूरी नहीं कटेगा, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 3 किसी संख्या से कटेगा, ना कटे, तो 3 अभाज्य संख्या। हाँ, लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, अभाज्य संख्या में ऐसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 को कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। यानी ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड यानी जिसको तोड़े तो कम से कम 2 टुकड़ा में टूट जाए, कम से कम 2 टुकड़ा में टूट जाए। जैसे 3 को तोड़ेंगे तो 3 एका 3, इसका अभाज्य गुणनखंड 3 एका 3, 3 और 1 2 टुकड़ा में टूटा। 2 को भी तोड़ेंगे तो 2 एका 2, 2 टुकड़ा में टूटा। 2 ही टुकड़ा में टूटना चाहिए ना, 2 से ज़्यादा में तो क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 ही टुकड़ा में, 2 से कम में भी रहे तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे 1 में बहुत कोई कंफ्यूज होता है। 1 को तोड़ेंगे तो 1 एका 1, तो 1 दोनों तो एक ही ना है, तो 1 ही टुकड़ा नहीं इसका हुआ है, 1 ही टुकड़ा हुआ। तो 1 इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखिएगा। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, तो कहिएगा का भाज्य संख्या है। तो 1 भाज्य संख्या भी नहीं। भाज्य माने होता है जो किसी दूसरे का पहाड़ा में काटता है, यानी जिसका 2 से बेसी गुणनखंड रहे, 2 से बेसी गुणनखंड रहे तो भाज्य, और एकदम 2 ही को गुणनखंड रहे, केवल 2 तो अभाज्य। अब 1 का 1 गो है, 2 को भी गुणनखंड नहीं, इसलिए ये ना भाज्य ना अभाज्य। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन हो गया? 2। 2 का 2 टुकड़ा है, 3 का 3 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य। 2 क्या है? अभाज्य है, याद रखिएगा। 2 अभाज्य है, यानी 2 भी किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है, इसका भी 2 ही गुणनखंड है, 2 और 1, जो खुद के पहाड़ा में आवे और 1 का पहाड़ा में आए, हैं 2 ही पहाड़ा में, एगो अपने आप और एगो 1। जैसे ये अपने आप 2 और 1, 3 अपना आप और 1, तो ये अभाज्य संख्या है। क्लियर है? अब ऑप्शन में देखिए कौन है छोटा, दिख जाएगा यहाँ। ऑप्शन में 2 अगर होगा तो 2 सबसे छोटा। हाँ, ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में 2 है तो 2 हो जाएगा सबसे छोटा। पूरा डिटेल बढ़ाएंगे, पहला क्लास है इसलिए थोड़ा डिटेल समझा दे रहे हैं, और नया चीज़ आ रहा है इसलिए। जैसे इसमें भाज्य आ रहा है तो थोड़ा सा भाज्य के बारे में बता देंगे। यहाँ में कंपोजिट नंबर इसको कहते हैं, कंपोजिट भाज्य संख्या। तो अभी ये बताएं, अभी भाज्य संख्या में जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है,
2 से ज़्यादा, यानी कोई दूसरा पहाड़ में कटे, जैसे 4 2 का पहाड़ा में कटता है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या हो गया 4। इससे पहले जो भी संख्या है 3 और 2 वो अभाज्य संख्या है, और 1 जो है वो ना भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर 4 ऑप्शन में होगा तो 4 आंसर होगा, तो है 4 दूसरा ऑप्शन में। ठीक है, चलिए 5 नंबर। अब थोड़ा स्पीड कम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, नया नया चीज़ मिल ही जा रहा है। योज्य तत्समक मिल गया एक ठो, योज्य तत्समक है, एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं। ठीक है, योज्य तत्समक मतलब, इसका मतलब होता है योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है ना। इसका मतलब होता है कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा ऐसा, योज्य माने जोड़, समझना जोड़, आइडेंटिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं ना। योज्य माने एडिशन आइडेंटिटी, तो एडिशनल आइडेंटिटी यानी कि जोड़ में का आइडेंटिटी यानी तत्समक, मतलब ऐसा संख्या, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा संख्या, कोई ऐसा संख्या जिसको किसी से जोड़ दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे 5 है, 5 में कौन सा ऐसा संख्या को जोड़े, क्या करना, जोड़ना, योज माने जोड़, तो 5 में कौन सा ऐसा संख्या को जोड़े ताकि ये 5 को कोई फर्क ही ना पड़े, 5 का 5 रहे, तो ऐसा 0 है। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 रहेगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 रहेगा, है। तो 0 योज्य तत्समक है। क्या ये योज्य तत्समक, कौन, 0, यानी 0 एक ऐसा संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़े तो वो जो संख्या है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जितना है उतना ही रहेगा, तो उसी को योज्य तत्समक कहते हैं। तो बोला योज्य तत्समक कौन है निम्न में से, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा योज्य तत्समक। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन देखने का। छठा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक, वही चीज़ बता, तत्समक ने आइडेंटिटी, और गुणात्मक यानी गुना का बोला है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मतलब यहाँ बोल रहा है गुना, कितना, कोई ऐसा संख्या है जिसको किसी से गुना करे तो वो कुछ नहीं होगा। जैसे 5 है, इसको कितना से गुना करेंगे, 5 रहेगा, तो 1 से गुना करेंगे 5 रहेगा, 10 को भी या 9 को भी 1 से गुना करें 9 रहेगा, मतलब ये गुणात्मक तत्समक क्या है, 1 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम और प्रतिलोम माने योज्य प्रतिलोम कहे तो योज का उल्टा है ना, जोड़ का उल्टा, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टा होता है, ध्यान समझिएगा, प्रतिलोम माने उल्टा, योज माने जोड़, तो जोड़ का उल्टा, जोड़ का उल्टा, तो जोड़ का उल्टा क्या होगा, घटाव, जोड़ का उल्टा घटाव, तो बस प्लस में रहे तो माइनस लिख देना है, माइनस में रहे प्लस लिख देना, यही है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ बोला किसका योज्य प्रतिलोम, किसका किसका, 16/24 -24, इसका बोला योज्य प्रतिलोम लिखिए, इसका योज्य प्रतिलोम, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस में तो बस प्लस में हो जाएगा, 16/24, माइनस से हट जाएगा आंसर, 16/24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस को खाली हटा देना है आंसर। लेकिन कहिएगा ऑप्शन में तो यूला है ही नहीं, ऑप्शन में यूला है ही नहीं, तो क्या करें, तो नहीं है तो काट दो, ये कटल नहीं, कटेगा तो काट दो, है ना, 8 दूनी 16, 8 3 24, कट रहा है तो काट दिए, 2/3 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ आंसर में दिया हुआ है पहला ऑप्शन जो कि माइनस में है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम माने जोड़ का उल्टा होता है, तो जोड़ का उल्टा घटाओ, तो घटाओ और नीचे भी घटाओ, घटाओ कट के प्लस में आंसर होगा। ठीक है, 2/3, ठीक है, 2/3 प्लस वाला आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट, चलिए 8 नंबर भी योज्य 7/-11 का योज्य प्रतिलोम बोला है, इसका भी योज्य प्रतिलोम, तो बोले कहा माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देना है, तो 7/11 माइनस में थी प्लस में हो जाएगा आंसर, बस माइनस हटा देना है। ठीक है, माइनस में रहे तो माइनस को हटा देना है, प्लस में रहे तो माइनस लगा देना है, यही योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, और एक व्युत्क्रम होता है, जैसे इसमें बोला 5 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम, ध्यान से समझिएगा, व्युत्क्रम में एक नया चीज़ फिर आ गया, इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुना का उल्टा, योज्य प्रतिलोम माने योज यानी जोड़ का उल्टा, घटाओ, तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी गुना का उल्टा, का ये गुना का उल्टा, गुना का उल्टा, तो गुना का उल्टा का भाग। ठीक है, तो गुना का उल्टा भाग लिख देना, एक गुना में अगर है जिसको भाग में कर दो, यानी 1/5 हो जाएगा। ठीक है, भाग में लिख देना, माने एक कुछ नहीं तो ऊपर 1 लगा देना, नीचे कर देना 1/5। ठीक है, और कोई संख्या ऐसा रहे जैसे 2/5, तो इसको पलट देना, नीचल का ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ये गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं।
10 नंबर में 7 का गुणात्मक प्रतिलोम वही वैध क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम लिखल रहे या वैध क्रम, तो 1/7 उल्टा इसका 1/7 गुणा का उल्टा है, और योज प्रतिलोम रहता तो घटाव लगा देते बस। 11 नंबर क्वेश्चन है 3/4 का योज्य प्रतिलोम बोला, का प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम तो प्लस में है तो माइनस बस लगा देना है, -3/4 आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है 3/8 का योज्य प्रतिलोम, योज्य मैंने वही फिर से माइनस लगा देना है -3/8। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर 9/-7 का योज्य, तो माइनस पहले से तो बस माइनस को हटा देना है, योज्य प्रतिलोम हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है फिर से -5/9 का योज्य प्रतिलोम, मैंने माइनस में है तो हटा दो माइनस को 5/9। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो जहाँ पे जल्दी होगा जल्दी करेंगे, जहाँ समझाना होगा समझाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है ना। या ज़्यादा देर समझाते हैं तो नहीं सोचिएगा कि बहुत लंबा कर रहे हैं, जैसे ही सब समझा दिए तब ये, तो इसको बार बार थोड़ी समझाएंगे, गणना कर दिए तो वैसे जो नया चीज़ रहेगा उसको समझाएंगे ताकि उस तरह का आगे क्वेश्चन आए कोई भी तो आप उसे बना पाएँ, ठीक है। देखेंगे क्या नंबर हुआ, 14 नंबर तक हो जाएगा, -5/9। 15 नंबर देखते हैं, 15 नंबर चलिए थोड़ा रंग कलर चेंज करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है 5/6 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम वाला आप समझ में आ गया होगा, 5/6 तो माइनस लगा देना है बस, -5/6 कर देना है, ठीक है। 16 नंबर 1/3 है, इसका भी योज्य प्रतिलोम तो -1/3। तो योज्य प्रतिलोम 18 तक है, तो योज्य प्रतिलोम का बन जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर है 5/9 + -8/9। चलो खतरनाक क्वेश्चन, यानी जोड़ घटाव वाला आ गया। भिन्न में है जोड़ घटाव है, प्लस माइनस से यानी जोड़ घटाव भिन्न में। भिन्न वाला जोड़ घटाव में बोले हैं कि देखिए 3 तरीका हम बताए हैं भिन्न का जोड़ घटाव करने का, 3 तरीका। एक तरीका बताएं कि अगर हर बराबर हो, हर यानी नीचे वाला बराबर हो तो कुछ नहीं करने का, हर को लिख देने का और ऊपर जोड़ है तो जोड़ना, घटाव है तो घटाना, जोड़ है तो जोड़ दो, घटाव है तो घटा दो, और नीचे हर बराबर है उसको लिख दो एक ठो, ठीक है। अगर बराबर रहे तो, अगर हर बराबर ना हो तो एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालते हैं हरों का, हर का एलसीएम, फिर हर से भाग अंश से गुना, फिर हर से भाग अंश से गुना, इस तरह से करके जोड़ घटाव करते हैं। एक तरीका बताए हैं कि अगर हर बराबर ना हो तो तिरछा तिरछी गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो और जोड़ घटाव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हर बराबर है, तो क्या करना है, लिख देना है हर को, और ऊपर जैसा वैसे लिख दो। 5 है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है 8, तो 5 में 8 घटावेंगे -3/9, कटेगा 3 का 3, 3 9 तो हो गया -1/3 आंसर, ठीक। भिन्न जोड़ है। चलो आगे बढ़ेंगे। 3/-5 गुणा -5/3, ये गुणा है, गुणा में काट कूट कर सकते थे, 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, माइनस से माइनस करें, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, कुछ नहीं तो 1 लिख देना है। 21 नंबर 7/12 -17/24। चलिए घटाना है, लेकिन हर बराबर नहीं है, भिन्न में है और हर बराबर नहीं है। हर बराबर नहीं है तो क्या बोले, हर का एलसीएम निकाल दो, तो 12 से हो जाएगा, 12 का 12 दूनी 24 है, केवल निकाल देते हैं तो 12 दूनी 24 एलसीएम हुआ, तो 24 एलसीएम को नीचे लिख देना है, एलसीएम को हर में लिख देना है। फिर यही एलसीएम से हर को भाग अंश को गुना, नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे है 12 तो 12 से नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे 12 तो 12 से भाग, तो 12 दूनी 24, फिर ऊपर वाला से गुना, ऊपर है 7 तो 7 से गुना कर दो, 7 दूनी 14, माइनस नीचे 24 है तो 24 से भाग देना है, नीचे यही हर एलसीएम को, तो एलसीएम 24 है, 24 1 का 24, ऊपर से गुना, ऊपर 17 है तो 17 से गुना कर दे, 17 का 17, बीच में माइनस है तो माइनस लगाना है। अब देखिए 14 में 17 घटाएंगे तो -3 बचेगा, नीचे है 24 है, तो -3/24 कटेगा तो काट दो, 3 8 24 कट रहा है तो -1/8 हो गया आंसर, -1/8 हो गया आंसर। कौन नंबर था, 21 नंबर, -1/8 दूसरा ऑप्शन में है, देख लीजिए, ठीक है। 22 नंबर है -1 गुणा -7/8। देखिए गुणा है, माइनस ऊपर गुणा होता है, नीचे कुछ नहीं देखे तो ऊपर गुणा करता हूँ, 7 का 7, नीचे 8 का 8, माइनस भी गुणा हुआ तो माइनस प्लस, यानी प्लस 7/8, प्लस को लिखते नहीं, छोड़ दो, 7/8 हो गया आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है 4 भागा -2/3। भागा है, भागा में जब भी ऐसा भिन्न में आ जाए, भाग है और भिन्न में आ जाए तो भाग देना मुश्किल है, तो इसको गुणा में बदल दो, और नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है गुणा में बदलने से, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर चल गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, कट रहा है 2 दूनी 4, काट दो, 2 3 6 हो गया, और एक माइनस भी है तो -6 आंसर, ठीक। कितने 24 नंबर कहाँ गया,
क्वेश्चन कहाँ था? 24 नंबर -8/7 गुणा 21/12 बराबर 21/12 गुणा खाली स्थान। बराबर बीच में है, यानी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इधर भी बराबर उधर भी बराबर, बराबर चेन है मतलब दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो 21/12 21/12 ये वाला तो दोनों तरफ है, गुणा 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 भी दोनों तरफ है, लेकिन -8/7 उधर नहीं है तो वही भरा आएगा यहाँ -8/7। ठीक है, ये भरा आएगा -8/7। 25 नंबर क्वेश्चन खाली स्थान है 11/24 भाग खाली स्थान बराबर 11/15। बहुत खतरनाक हो गया ये, डायरेक्ट तो समझ में नहीं बनाना पड़ेगा। उसमें तो 2 था, उधर 1 था तो भर दिया, लेकिन इसमें इधर 2 उधर 1 भरा थोड़ा ना, इधर भरना है तो समस्या है। तो नहीं जानते तो x मान लेना, मैथ में कुछ नहीं जाने तो x लिख दो। अब x का मान निकाल दो, तो x का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? भाग में है उधर जाके गुणा होगा 11/24, x भाग में है उधर जाके -11/15 से गुणा हो जाएगा, भाग वाला गुणा होता है। बाकी x निकालना है तो 15 वाला हटाओ इधर, तो 11/24 गुणा 15 भाग में है तो गुणा हो जाएगा, और 11 गुणा में तो नीचे आ जाएगा, 11 से 11 कटेगा माइनस वो आएगा ना, और बाकी तो नहीं कटेगा। तो इधर x, तो x बराबर क्या लिख सकते हो? ऊपर 15 कटेगा 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, तो ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 8, माइनस भी एक है तो -5/8 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। कितना क्वेश्चन है? बहुत ज़्यादा है। चलिए खाली स्थान और 26 नंबर देखते हैं। 9/8 भागा फिर से है -3/2। देखिए सेम वैसे ही है, x मान लो, उधर जाकर गुणा होगा 9/8 बराबर 3/2 गुणा x निकालना है तो 9/8, ये सब इधर आएगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, ऐसा बराबर x बच गया। 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, तो 3 ऊपर नीचे 4 और माइनस, तो -3/4 आंसर। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर भी वैसे ही है। 13/25 भागा खाली स्थान बराबर 13/5। x मान लो यहाँ है, फिर वैसे कर दो तो 13/25 ये वाला गुणा में आ जाता है, वो पलट जाता है ऐसा, बराबर x। 13 से 13 कटा, 5 से 5, 5 1/5। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा। 27 तक हो गया। अब 28 से थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। कितना क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन लगता है। चलिए हमको लगता है इतना ही करते हैं। 27 दूनी 54 होता है ना, 27 से क्वेश्चन करते हैं। टोटल 54 क्वेश्चन है, एक के वीडियो में 54 कैसे करेंगे तो फिर भागिएगा, है ना, ऐसे छोड़ के भागिएगा, इसलिए इतना ही। ठीक है, छोड़ के भागने नहीं देना है, पूरा लास्ट तक वीडियो बने में रहिएगा। भले लंबा लगता होगा तो कमेंट करके बोलिएगा कि छोट बनाइए वीडियो, तो छोट ही बनाएंगे, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक देखिएगा तो मेरा कुछ हो सकता है, और नहीं तो बीच में छोड़ के चल जाते हैं या 1 आध मिनट देख के चल जाते हैं, इससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए भले ही छोटा ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर ऐसे ही कुछ कर भी रहे, अगर कुछ कहीं काम नहीं चल तो चला के छोड़ दीजिए से, आखिर बाद में फिर एक बार देख लीजिएगा। लेकिन 1-2 मिनट देख के भाग रहे हैं, जिसके कारण मेरा चैनल का स्थिति ख़राब हो गया है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा करें, भले ही छोटा ही वीडियो देंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखा करें। जिसको ज़्यादा लंबा लग जाता है तो कमेंट करें, तो और छोटा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।